SSC classes. This is your current affairs class, which will be beneficial for you in any law entrance or any BA entrance or any university entrance where current affairs came in your syllabus. Okay, so in last class we have discussed sports category, June current affairs, and we have covered up till point number 6, Magnus Carlsen chess event. Okay, now we are continuing with the next important update in sports category current affairs in June, that is the French Open 2025. ठीक है, तो कोको गॉफ के बारे में दिया हुआ है, यूएसए की, इन्होंने हरा दिया है आरियाना सबलेंका इन द वुमेन सिंगल, आरियाना सबलेंका को वुमेन सिंगल। एक चीज और, जो जामिया के बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जामिया बीएलएलबी और बाकी जगह की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स उनके में ज्यादा आता है, एमयू में कम आता है पर आता है, ठीक है, 5 से 10 नंबर का आता है, पर जामिया में 30 से 35 नंबर का आता है। तो जो लोग जामिया की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो मैं मैगजीन भेजूंगा, उसमें जो चीज मैं मान लीजिए कि कह रहा हूँ कम ध्यान दो, तो उसे कम ध्यान देना, लेकिन पढ़ना सब, क्योंकि आपके में सब कुछ आएगा, ठीक है, जामिया वाला खासतौर से। और एमयू वाले जिनको मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना इतना पढ़ो, तो एमयू में जो बीए बीएलएलबी के एग्जाम जाएगा सिर्फ वो इतना इतना ही पढ़े जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन जामिया वाले इस पोर्शन को पूरा पढ़े, ठीक है, ये डिफरेंस समझ जाना। अतूफा जामिया की जुड़ी हुई है और भी लोग जामिया के जो जुड़े हुए हैं मुझसे, उनसे मैं ये चीज कह रहा हूँ। ओके, कितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा, जवाब दो, रिप्लाई करो। तो कोको गॉफ यूएसए डिफीटेड आरियाना सबलेंका इन द वुमेन सिंगल। इन्होंने क्या किया है, अच्छा क्लैट यूजी पीजी वाले जो जुड़े हुए हैं, सीयूटी वाले जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी, या ड्यू पीजी वाले जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी फुल डिटेल्स वाला ही इंपॉर्टेंट है, आप तो फुल डिटेल पढ़ना, ठीक है। एमयू और एमयू बीए बीएलएलबी वाले सिर्फ जितना मैं बताऊं उतने पे फोकस करना। वालेकुम अस्सलाम सामिया। हाँ, और बच्चों अपनी ही कोचिंग है, तो यूट्यूब वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों, और अपनी कोचिंग के बारे में अपने दोस्तों को बताओ, बच्चों को ज्वाइन करवाओ, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, हम लोग कोचिंग बहुत कम पैसे में चला रहे हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, सो दैट मैं तो नहीं लेकिन अदर टीचर्स यहाँ पे चार्ज करते हैं पैसा, तो अपने दोस्तों को बताओ यहाँ पे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करवाओ, ताकि हमारा भी खर्चा निकले और हम टीचर्स बुला सकें ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैं ही भलाई कर रहा हूँ तो हर टीचर तो नहीं करेगा ना, हर टीचर को अपनी फीस चाहिए महीने के एंड में। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो, मेरी वीडियो या कुछ भी मैं शेयर करता हूँ या आपसे कहता हूँ जरा शेयर करो, तो सिर्फ 4-5 बच्चे ही उस वीडियो को या उस पोस्ट को शेयर करते हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप में प्लीज मेरी वीडियोस को आप लोग शेयर किया करिए, या फिर जो भी आपके ग्रुप में कोई चीज आई, आपको कुछ अच्छा लगे तो कोचिंग के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। इससे क्या है बेटा, हमारे पास फंड्स रेज होंगे, बच्चे ज्वाइन करेंगे तो, और हम अलग अलग तरह के टीचर और ज्यादा से ज्यादा टीचर या मटेरियल आपको दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने कम पैसे में सारी चीजें मैनेज करना, लाइट एसी हर एक चीज बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, स्टाफ मैनेज करना, टीचर, तो आप लोग शायद मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। आपके लिए टीचर्स आएंगे जरूर, पर कितने स्ट्रगल से मैं वो टीचर्स लेकर के आ रहा हूँ ये मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस इतना सपोर्ट करो, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताओ, उनसे शेयर करो वीडियोस को, पोस्ट को शेयर करो, और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से वीडियोस को ना दिल से लाइक किया करो। जो वीडियो आपके यूट्यूब पे डल रही है या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डल रही है उसे फॉलो करो, एनएलसीसी को, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, और चीजों को शेयर करो बेटा, इट विल रियली हेल्प अस, बूस्ट करेगा, और आपके सर की कोचिंग और आपकी मेहनत जो मैं ये कर रहा हूँ उसमें भी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट विद योर सर, नसर सर। ओके, आगे चलिए। कोका गॉफ ने डिफीट किया है आरियाना सबलेंका को वुमेन सिंगल में। कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं उन्होंने डिफीट किया जानिक सिनर को इटली के मेन सिंगल, और टेनिस टूर्नामेंट दैट वाज प्लेड ऑन द आउटडोर क्ले कोर्ट। तो फ्रेंच ओपन की खास बात यह है कि क्ले कोर्ट्स में होता है। अब ये देखिए इसमें क्या है, फ्रेंच ओपन 2025 में जीता कौन, तो आपको जैसे एमयू की जो लोग तैयारी कर रहे हैं खास तौर से उनके लिए क्या है, सिर्फ इतना इतना पढ़ना है, फ्रेंच ओपन में कोका गॉफ जीती और कार्लोस अल्काराज जीते स्पेन के, ठीक है, ये मेंस में और ये वुमेन्स में, ठीक है, किसको हराया वो नहीं, पर जो लोग जामिया क्लैट या सीयूटी की मुझसे तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये पूरी डिटेल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक्स आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा इवेंट होता है, उसमें हम लोगों ने फिर से बहुत अच्छा काम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जिसमें था ब्रॉन्ज लेवल का जो था, जिसमें ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ था, ताइवान में जो जगह है ताइपी, 2025 7 से 8 जून को ये इवेंट हुआ था। इसमें आप अगर देखिए तो पूजा जीती है 1500 मीटर वाले में, ठीक है, अब्दुल्ला अबू बकर जीते हैं ट्रिपल जंप में, ज्योति यारा जी जीती हैं, मतलब फर्स्ट टाइम है आपकी 100 मीटर हर्डल में, हर्डल होता है ना, छलांग लगा के भागना होता है, और तेजस अशोक फिर से ये जीते हैं आपके हर्डल में, ठीक है। उसके अलावा 4x100 4 लोग भागते हैं ना, एक टॉर्च या डंडा क्या है एक दूसरे को पास करते जाते हैं, वो भागते जाते हैं, उसमें वुमेन की रैली में ये लोग ये 4 जीती हैं, सुधी केशा, स्नेहा, अभिनया और निथया ये जीती हैं, ठीक है। और ये सब गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे, मतलब ब्रॉन्ज वाले भी हैं पर यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट की टैली दी हुई है। और मेन में जो 4 लोग भागे थे वो ये हैं, इन्होंने वो जो पूरी रैली थी 38 मिनट में कवर की थी 37 सेकंड में, और इन्होंने 44 मिनट में वही वाली रेस को करा था कंप्लीट। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इसमें अब एमयू वालों को क्या पढ़ना है, यहाँ देखो, 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन इन ताइपी। तो भाई 2025 का ताइवान एथलेटिक्स जो है वो कहाँ हुआ था, ताइपी में हुआ था, ये आपको पढ़ना है।
विद इंडिया, इंडिया लीड में थी मेडल काउंट में, जहां पे उन्होंने 16 मेडल्स जीते, जिसमें 12 उन्होंने गोल्ड जीते। ठीक है, टोटल कितने मेडल जीते? गोल्ड 12, 16 टोटल मेडल जीते उन्होंने, यानी ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मिला के, सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के टोटल 16 हो गए। तो इसमें मेन प्लेयर कौन थी? अन्नू रानी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कीर्तिमान रचा। रोहित यादव मेंस जेवलिन थ्रो में जिन्होंने कीर्तिमान रचा। ज्योति याराजी वुमेन्स हर्डल में जो फर्स्ट है, और तेजस सिरसे 110 मीटर हर्डल में जो फर्स्ट है मेंस में, और अब्दुल्ला अबू बकर जो ट्रिपल जंप में फर्स्ट है। आपको एमयू वालों को सिर्फ इतना फोकस करना है कि ताइवान एथलेटिक ओपन कहां हुआ था, उसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता, बात खत्म। अगले पॉइंट पे आइए। स्क्वैश जानते हैं आप, एक बंद टेनिस टाइप का गेम होता है, एक बंद रूम में होता है, आपको दीवार पे मारना होता है, देन आपका अपोनेंट पे वो बॉल आती है, अपोनेंट को मारना, जब तक कोई एक ड्रॉप नहीं कर देता बॉल तब तक ये पॉइंट चलते रहते हैं। तो एक आपको ऐसे मारना होता है कि सामने वाला वो बॉल मिस कर दे, सामने वाला जैसे आपके बराबर में ही खेल रहा होता है, दीवार पे हिट करना, लोग जानते होंगे। इसके अंदर इंडिया ने क्या परफॉर्म किया है, किसने क्या परफॉर्म? अनाहत सिंह स्क्वैश में वुमेन्स के अंदर, ठीक है, एक चैलेंजर प्लेयर थी सीजन की, इन्होंने चैलेंज किया था किसी बड़े प्लेयर को, ठीक है, उन्होंने ये यंग सीजन अवार्ड जीत लिया पीएसए का। पीएसए की फुल फॉर्म दे रखी है, तो पीएसए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। ठीक है, ये स्क्वैश एसोसिएशन है। हेडक्वार्टर इसका कहां है, यानी स्क्वैश का हेडक्वार्टर कहां है? लीड्स इंग्लैंड, यानी ये गेम लीड्स इंग्लैंड का है, मतलब इंग्लैंड ने इसको शुरू किया था। ठीक है, उसके अलावा यहां देखिए IIHF वुमेन्स एशिया कप हुआ है 2025 का, ठीक है, जो कि 31 में से 6 जून चला था। ये अरब में हुआ था, यूएई में हुआ था। ठीक है, इसमें यूएई कहां हुआ था? अल एन में हुआ था। विनर कौन है इसके? फिलीपींस ने इसमें जीता है, देयर फर्स्ट एवर टाइटल। फिलीपींस, ये फिलीपींस की टीम है, ये लोग इसमें वुमेन्स हॉकी जो है बर्फ पे खेला जाता है ना, बर्फ जैसा कोर्ट बनाया जाता है, उसमें खेला जाता है, उसमें इन्होंने पहली बार जीता अपनी लाइफ में, फिलीपींस वालों ने। रनर अप इसमें ईरान थी, अक्सर ईरान ज्यादा जीतता था, इसमें ईरान इस बार रनर अप है। थर्ड प्लेस पे इसमें इंडिया है, जिसको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो फिलीपींस को गोल्ड, रनर अप टीम को ब्रॉन्ज, वो सिल्वर, और इंडिया को मिला ब्रॉन्ज। और भी बहुत सारी टीमें थी, इंडिया थर्ड पे खत्म किया। आइस हॉकी, वुमेन्स आइस हॉकी, ये IIHF वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप 2025 के विनर जापान रहे। ठीक है, 2025 की जो आइस वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप जो थी, इसके अलावा, ठीक है, उसके जो विनर थे कौन थे? आपके जापान। आगे चलते हैं, तो इसमें क्या पढ़ना है बेटा? इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इंडिया का पढ़ लेना। इंडिया ने थर्ड प्लेस पे फिनिश किया। ठीक है, अब आओ अगला क्या है? इंडोनेशिया ओपन 2025, अब BWF सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इंडोनेशिया में हुआ है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें मेन सिंगल्स में इन्होंने जीता है डेनमार्क के, वुमेन सिंगल में इन्होंने जीता है साउथ कोरिया के, और शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन। ये जो वुमेन है, ये पहली ऐसी वुमेन बनी है जिन्होंने 3 सुपर 1000 टूर्नामेंट इन कैलेंडर जीता है, एक साल में 3 बार जीत लिया है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी पहली लेडी बनी है आपके बैडमिंटन टूर्नामेंट में जिन्होंने एक साल में 3 बार एक बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? वो ये है, ये वाला इंपॉर्टेंट नाम पढ़ लेना, NC योंग, साउथ कोरिया की। मेंस डबल का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वुमेन्स डबल्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मिक्स डबल्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाला पोर्शन जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, इसको आप लोग को ध्यान देना, चाहे एमयू हो चाहे जामिया वाले। ओके बच्चों, आगे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका वॉन द आईसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमयू में भी आ सकता है। इस साल आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला जो टूर्नामेंट होता है, चैंपियनशिप जो होती है, उसको किसने जीता है? उसको जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने हैं, जीत करके पूरे वर्ल्ड के चैंपियन बने हैं। ये मैच लॉर्ड्स में हुआ था, लॉर्ड्स इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने जीता है पहली बार, साउथ अफ्रीका से पहले कभी नहीं जीती थी। साउथ अफ्रीका फर्स्ट एवर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली, और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया ऑस्ट्रेलिया को है। इंग्लैंड में मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया से इनकी लड़ाई थी, और जीता कौन? साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप राइफल, तो ये गन वाला निशाना लगाने वाला जो होता है, ठीक है, बुल्स आई मारो, तो ये कहां हुआ था? अभी मुनिच एक जगह है जर्मनी में, वहां हुआ था। इसमें मेडल टेनी में नंबर 1 चाइना रहा, सेकंड रहा नॉर्वे, और थर्ड रहा इंडिया। तो नॉर्वे ने 3 गोल्ड जीते थे, इंडिया ने 2 गोल्ड जीते इसके अंदर। तो आपको पढ़ना क्या है कि हुआ कहां, ठीक है। और वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सुरुचि जो है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 2 ही लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया से, और 2 ने ब्रॉन्ज जीता है, आर्या बोस और अर्जुन बबूता, ये लोग, ठीक है, इन्होंने मिक्स राइफल यानी एक साथ निशाना लगाने में जीता है। ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस पढ़ लेना कि वुमेन्स में कौन जीती है। तो सुरुचि सिंह जीती है। और एस्टेब्लिश ये कब हुआ था? ये जो शूटिंग फेडरेशन है, तो ये फेडरेशन हुआ या हेडक्वार्टर हुआ, इसको अलग नोट करना आप लोग, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो आज 2025 का, उसकी शुरुआत 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी में ही है, और ये हुआ भी अभी मुनिच जर्मनी में ही है। और एट प्रेजेंट अभी इसके जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो है ल्यूसियानो रोसी, जो कि इटली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसेल सिक्योर्ड हिज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सीजन एट कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2025। भाई ये आप कार रेसिंग होती है ग्रांड प्रिक्स, जो कि कनाडा में हुई है, कनाडा की है ये, ठीक है। इसमें आपके जो जॉर्ज साहब है ना, मर्सिडीज चलाते हैं, अलग अलग कंपनी की गाड़ियां होती हैं, मर्सिडीज होती है, देखो गूगल की भी गाड़ी है, डेल की भी गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां, ठीक है। उसमें जो मर्सिडीज वाले हैं वो जीते हैं, ठीक है। उनकी पहली ऐसी विक्ट्री है, इससे पहले ये नहीं जीते थे, जॉर्ज रसेल साहब इनका नाम है, ठीक है।
इसके अलावा दे रखा है कि इंडिया में और भी मतलब वर्ल्ड में और भी ग्रांड प्रिक्स हुई हैं अभी रिसेंटली। तो जापान में जो हुई है उसमें कौन जीता है? सबसे ज्यादा ने बेटा यही जीतता है। अगर आप देखो मैक्स वर्स्टैपेन नहीं, जापानीज भी जीती है, सबसे ज्यादा यही जीतते हैं, सबसे फेमस भी यही है, ठीक है। और एमेलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स में भी यही ने जीता है। उसके अलावा जो जीते हैं वो ऑस्कर पिएस्टरी, इस साल बहुत जीत रहे हैं। ऑस्कर पिएस्टरी स्पेनिश वाला जीता है इन्होंने, मियामी का ग्रांड प्रिक्स जीता और इन्होंने बहरीन का भी ग्रांड प्रिक्स जीत लिया। और अगर आप देखो तो इन्होंने सऊदी अरब का भी ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो 2 जीता, मैक्स वेटर ने जीता और मोनाको वाला नॉरिस साहब ने जीता है, और ये वाला जो है कनाडा वाला इन्होंने रसल साहब ने जीता, ठीक है। तो बस नंबर 1 पे यही चल रहा है मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। रेड बुल कंपनी की गाड़ी चलाता है और मैकलेन वाले ये 2 लोग हैं। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2015 पे अगर आओ, ठीक है, तो उसके चेन्नई ने उसको होस्ट कराया, आपके सामने फोटो है। हॉकी एसोसिएशन ओडिशा एंड हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु वॉन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल। इसमें भाई ओडिशा और तमिलनाडु ने वुमेन्स और मेंस टाइटल जीता है। ओडिशा ने किसको हराया डजंट मैटर। हॉकी इंडिया के हेडक्वार्टर का है, तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे कि हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसके प्रेसिडेंट अभी चल रहे हैं दिलीप कुमार तिर्के। तो ये 2 चीज आप पढ़ जाओ, बहुत अच्छे से रट जाओ, उसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीतते हैं, जॉवलिन थ्रो करते हैं, और हर बार जब भी ये खेलते हैं तो फर्स्ट ही फिनिश करते हैं, कभी कभी सेकंड आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग इनकी नंबर 1 चल रही है। तो नीरज चोपड़ा ने फिर एक गोल्ड मेडल जीत लिया मेंस जॉवलिन थ्रो में, क्योंकि पेरिस डायमंड लीग हुई थी उसके अंदर। तो नीरज चोपड़ा पहले ही अटेम्प्ट में 88 मीटर 0.16 मीटर उन्होंने मार दिया, ठीक है, जिससे उनके वहीं पे जीत हो गई। उसके बाद कोई इनका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, SENSA, एस फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, SENSA, S से साउथ अफ्रीका, E से इंग्लैंड, N से न्यूजीलैंड एंड A से ऑस्ट्रेलिया। ये हो गई आपकी सेना कंट्री। उसके बाद आपका आर्चरी एशिया कप हुआ 2025 में, ठीक है, जो कि सिंगापुर में हुआ है। इंडिया ने इसमें 9 मेडल जीते हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल किस किसने जीता उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आर्चरी एशिया कप का जो पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हुआ, पहला पार्ट जो हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक, ठीक है। ये इंडिया के गोल्ड मेडल विनर से 2। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की थाईलैंड में हुई है। इंडिया ने 27 मेडल जीते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है। उसके बाद अब देखिए, इंडिया अनवील्ड लोगो एंड मैस्कट फॉर 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। पैरा ओलंपिक्स होता है जिसमें मान लिया आपका हाथ या पैर या किसी चीज से अगर आप विकलांग है, उसे पैरा एथलेटिक्स कहते हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। तो ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में कहा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसका मस्कट, ये मस्कट यानी जो इमेज होती है उसको मस्कट बोलते हैं। ये विराज इसका नाम रखा गया था, ये विराज है, ठीक है। तो ये यंग एलिफेंट है विद ब्लेड प्रोस्थेसिस, यानी इनके पैर नहीं है, ब्लेड प्रोस्थेसिस, ठीक है। कंगना रनावत इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, जो कि हीरोइन और पॉलिटिशियन है। प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के? देवेंद्र झझरिया साहब चल रहे हैं, ठीक है। इसमें इस साल एक नया स्पोर्ट जोड़ा गया है, जेवलिन थ्रो, ठीक है। ये पहले नहीं हुआ करता था। ये इसका डिजाइन है और ये इसका लोगो है, आपका मस्कट है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। स्पोर्ट्स कंप्लीट हो गए, अब अपॉइंटमेंट देख लें जून में कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है। हाँ अब्दुल्ला, ये कब 2015 का है, जो कि 2025 में उसका वर्क करा गया है, ठीक है। 2015 वाला ही 2025 में वर्क करा गया, इसलिए 2015 ही के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। तो अभी देखिए, फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एना लेना बियरबॉक वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट अभी यूएन जनरल असेंबली की जिसकी 80वीं मीटिंग हुई है, उसकी कौन बनी है, क्या नाम है उनका? तो ये जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर थी पहले, अब ये यूएन जनरल असेंबली की क्या है, प्रेसिडेंट बन गई। इनका नाम है अनालीना बियरबॉक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे क्या दे रखा है? विजय लक्ष्मी पंडित फ्रॉम इंडिया वाज द फर्स्ट वुमेन। तो ये वुमेन बनी है, तो क्या इनसे पहले भी कोई वुमेन थी? हाँ, फर्स्ट वुमेन इंडिया की जो इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, इसमें यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में, ठीक है। और ये कब बनी थी? ये 8th मीटिंग में बनी थी 1953 में, और ये बनी है 80वीं मीटिंग में 2025 में। यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर का है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, इसको रट जाओ पूरा। अश्वनी लोहिया अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। पीएम का अपना म्यूजियम जो उसके डायरेक्टर कौन चुनेंगे? नॉट सो इंपॉर्टेंट, फॉर जामिया इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीएमएमएल इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ओरिजिनली इन 1960 एंड एनएमएमएल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसकी फुल फॉर्म है। इसका नाम बदल के पीएमएमएल कर दिया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा के, नेहरू साहब का नाम हटा के से प्राइम मिनिस्टर का कर दिया गया, अगस्त में ये रिनेम किया गया, ठीक है। तो इसके जो अभी बने अश्वनी लोहिया साहब बने ये। अब अगला देखिए जो अपॉइंटमेंट है वो है ये, एस महेंद्र देव अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के खास इकोनॉमिक वो एडवाइजर बने हैं ये, ठीक है। EAC PM बने हैं ये। एमयू में इतना नहीं डीप पूछेगा, जामिया में, क्लैट में, CUT में पूछ सकता है। द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन परमानेंट बॉडी सेटअप टू एडवाइस PM। तो ये किस तरह की बॉडी होती है, यानी किस तरह की एजेंसी है? ये एजेंसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में एजेंसी नहीं है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन की एजेंसी होती है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी बोलते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होती उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये परमानेंट बॉडी भी नहीं है, यानी कभी भी हटाई जा सकती है। ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा रन की जाती है और प्राइम मिनिस्टर ही इसके हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही इसमें कभी भी इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं, कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी ये टेम्परेरी कमेटी है। वीरेंद्र कन्वर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन। वॉलीबॉल फेडरेशन का भी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने वीरेंद्र साहब, ठीक है। VFI इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। ये जो फेडरेशन थी वॉलीबॉल की 1951 में शुरू हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा? चेन्नई, तमिलनाडु में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट अबाउट MS धोनी? MS धोनी को ICC हॉल ऑफ द फेम चुना गया अभी रिसेंटली, ठीक है, यानी इनको क्या है, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। MS धोनी अ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, एक इंडियन क्रिकेटर है, हैज बीन एडेड टू द ICC हॉल ऑफ द फेम फॉर 2025 पुटिंग। हर साल ICC किसी न किसी लेजेंड को कुछ अवार्ड देती, जिसमें इस साल MS धोनी को इंडिया से चुना गया है, ठीक है। मेंस में अब तक कौन कौन जीते हैं इस सिर्फ इंफॉर्मेशन आप पढ़ना मत। तो मेंस में अब तक इंडिया से सुनील गावस्कर, भीषण सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीनू मनकट, वीरेंद्र सहवाग और अब MS धोनी चुना गया। यानी इसमें अगर आप देखो तो विराट कोहली ये लोग अभी इसके अंदर नहीं हुए क्योंकि वो रिटायर ही हुए। ये ज्यादातर उन लोग को मिलता है जो रिटायर हो चुके हो। वुमेन्स में आओ, डायना एडुलजी 2023 और नीतू डेविड 2024, ये इंडिया की दोनों हैं। इन लोग को भी इनमें अवार्ड मिल चुका, अब धोनी को इसमें नॉमिनेट किया गया। ICC हॉल ऑफ द फेम 2025 कौन है? MS धोनी। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर मालदीव्स टूरिज्म। तो कैटरीना कैफ को मालदीव्स टूरिज्म का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। मालदीव्स की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है धिवेही, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मालदीव्स का कैपिटल है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसेंट अपॉइंटमेंट 2025 में आई, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट क्या क्या है और कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर चुने गए? तो कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, न्यू दिल्ली पैरा एथलेटिक्स का हमने ऊपर पढ़ा। MS धोनी को डिटोल एज कैप्टन कूल चुना गया है, मतलब डिटोल का चुना गया है। कार्तिक आर्यन जो एक्टर है उनको शेकर्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मानुषी चिल्लर जो कि आपकी आई थिंक वो है क्या है मानुषी चिल्लर, क्या बेटा मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है? आई थिंक मिस वर्ल्ड है, ठीक है, कमेंट में बताना। तो मानुषी चिल्लर को चुना गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर वेला प्रोफेशनल इन इंडियन मार्केट। इसका शाहिद कपूर जो एक एक्टर है उनको चुना गया वोग आईवियर का ब्रांड एम्बेसडर, और आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है FICCI फ्रेम्स का, ठीक है। सारे ब्रांड एम्बेसडर एक जगह आपको दिए हुए हैं। आइए अब अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। इनकी रैंक है लेफ्टिनेंट कमांडर है, इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। इनको अपॉइंट किया गया पहला फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट एंड लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट फीमेल AD कैंप ADC का उनको चुना गया। इससे पहले मेल चुने जाते थे, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू खुद अपॉइंट किए और उनको अवार्ड भी दिया गया इस चीज के लिए, ठीक है। मेटा अपॉइंटेड अरुण श्रीनिवास एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इंडिया। तो मेटा जो है, अब अगर फेसबुक या इससे फैमिलियर है तो मेटा उसका पार्ट है, ठीक है। मेटा का जो हेड है वो इंडियन एक चुने गए हैं अभी, जिनका नाम है अरुण श्रीनिवास साहब, ठीक है। मेटा का हेडक्वार्टर कहां है? US में है, कैलिफोर्निया में। और इसके CEO कौन है? यानी फेसबुक या फिर मेटा, फेसबुक अब मेटा हो गया, ठीक है। तो उसके जो CEO है वो मार्क जुकरबर्ग है और यही मेटा के फाउंडर भी हैं। कौन? जुकरबर्ग साहब। क्लियर है? जवाब नहीं दे रहे आप लोग कुछ भी, मैं बस बोले जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप लोग हो के नहीं हो। जवाब दीजिए। आनंद चंद्र कसन बिकेम फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के, जिसकी फुल फॉर्म यहां दी हुई, MIT के जो अभी जो वो बने हैं, प्रोवोस्ट बने हैं, ठीक है, वो है आनंथा चंद्रशेखर। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर AMU। प्रोफेसर M सतीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीन ऑफ द क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। UB क्वींस यूनिवर्सिटी के अभी डीन बने हैं प्रोफेसर M सतीश कुमार साहब, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी इंडिया फर्स्ट स्मार्ट फाइनेंशियल हब। गिफ्ट सिटी क्या है? इंडिया की पहली स्मार्ट फाइनेंशियल हब बनी है। शिवा सुब्रमण्यन रमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। PFRDA के जो नए चेयरमैन बने वो शिवा सुब्रमण्यम बने हैं। PFRDA की फुल फॉर्म यहां दी हुई, पेंशन फंड्स की ये स्कीम वाले जो होते हैं उनकी होती है। PFRDA क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई। स्टैट्यूटरी मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है। और इसको सेटअप किया गया 2014 में, इससे पहले ये नहीं थी। ओके, नाउ वी आर मूविंग इनटू डिफेंस न्यूज। आइए डिफेंस में पढ़ लेते हैं। डिफेंस इतना नहीं आता आपके में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। जामिया वाले इसको अच्छे से पढ़ लें जब मैं मैगजीन सेंड करूंगा तो। पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। मिनी रत्ना कैटेगरी में 3 चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो आप देख लो कौन सी 3 चीजें, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दसॉल्ट एविएशन एंड टाटा ने मिलकर के मैन्युफैक्चर किए रफेल फ्यूजलेग्स। तो रफेल जो एयरप्लेन है ना हमारे, इसके फ्यूजलेग्स टाटा और डिसॉल्ट अब बनाएगा, उसकी बात की गई है, ठीक है। इंडिया विल डेवलप इट्स फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया अपना पहला अंडर वाटर म्यूजियम डेवलप करेगा एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी उसके अंदर डालेगा।
एट द साइट ऑफ द डीकमीशन्ड वॉरशिप INS गुल्डर। तो यहाँ पे पहले क्या था, वॉरशिप्स रखी जाती थी, ये वहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है, जो अब नहीं है वहां पे। और कोरल रीफ क्या होता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी को कहते हैं कोरल रीफ, ठीक है। INS गुलदार एंड 83 मीटर लॉन्ग कुंभल क्लास लैंडिंग शिप वाज कमीशन्ड इन 1985 एंड डीकमीशन। ये जो थी ना, इसके अंदर ये म्यूजियम सेट किया जाएगा, इस वाली आपकी INS जो है, ये समुद्री जो हमारी लैंडिंग शिप है उसके अंदर इसको सेटअप किया जाएगा पूरे को, क्योंकि 1985 में शुरू हुई थी, 2024 में उसको खत्म कर। यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे क्लीन वाटर और सॉल्ट वाटर आपको अवेलेबल है। स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स कंप्लीटेड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। तो इंडियन एयरफोर्स ने US एयरफोर्स के साथ मिलकर अभी एक इवेंट किया है, जहां पे देखिए हर साल कोई ना कोई मिलिट्री इवेंट होता है जिसमें हम अलग अलग देश के उनके तरीके सीखते हैं और हम अपने तरीके सिखाते हैं आर्मी को कि कैसे हम लोग काम करते हैं और कैसे उनकी आर्मी वर्क करती है, उनके औजार कैसे वर्क करते हैं। तो अभी US और इंडिया वालों की एयरफोर्स ने एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज किए, उनके प्लेन हमने अपने प्लेन एक्सचेंज करके प्रैक्टिस की है। उसका नाम था टाइगर क्लॉ, ठीक है। ये कहां हुआ है, ये आपका गरट रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है, जो कि गाजियाबाद में है, इंडिया में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। उसके अलावा हमने मिलिट्री की भी एक्सरसाइज की इंडिया और US के बीच में। ये एयरफोर्स वाली थी, ये मिलिट्री वाली, जमीन वाली, ठीक है, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास, बाजरा प्रहर, पोप इंडिया, मालाबार, टाइगर ट्रम्प, रेड फ्लैग, ये सारे इसके नाम रखे गए थे, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट इंडिया और US के बीच में हुआ, एक एयरफोर्स का था और एक मिलिट्री का था। एन इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट कुमाऊं रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। तो भाई इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया अभी यहाँ पे खान क्वेस्ट में। ये कहाँ हुआ था, मंगोलिया में, मंगोलिया जाके वहां पार्टिसिपेट किया हमने। इसमें ये सारी कंट्रीज की मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस ने भी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम रखा गया था शक्ति। तो एग्जाम में ऐसे आता है कि इंडिया फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज हुई उसका नाम क्या था, शक्ति था। इंडिया और US के बीच में जो एक्सरसाइज हुई एयरफोर्स की, उसका नाम क्या था, उसका नाम था टाइगर क्लॉ। इस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वरुणा नेवी, दिस इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। तो इसके अंदर क्या था, नेवी की एक्सरसाइज भी की गई, ठीक है, जिसमें बायलैटरल मतलब 2 कंट्री इन्वॉल्व थी, बाई और अगर ट्राई लिखता तो 3 कंट्री इन्वॉल्व थी। बायलैटरल यानी वरुणा में 2 जो कंट्री इन्वॉल्व थी वो कौन थी, इंडिया और फ्रांस की नेवी थी। और गरुड़ा एयरफोर्स के बीच में हुआ था, यही इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो जो एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज उसका नाम था गरुड़ा, जो जमीन वाली जो एक्सरसाइज हुई उसका नाम था शक्ति, और जो नेवी वाली एक्सरसाइज हुई उसका नाम था वरुणा। ये आपका मतलब तीनों जो हमारी फोर्स है, तीनों का यहाँ पे आपस में एक दूसरे को सिखाया गया, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडियन नेवी लॉन्च इज इनॉग्रल एंटी सबमरीन। इंडियन नेवी ने एक अपनी नई सबमरीन, जिसकी फोटो आप पीछे देख रहे हैं, उसको लॉन्च कर दिया है। शैलो वाटर साहब चल रहे हैं, द इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू कमीशन इट्स लेटेस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट। तो इंडियन नेवी साथ में हमारी एक मल्टी रोल फ्रिगेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। INS कमल नाम है, जिसका 1 जुलाई 2025 को, जो कि अब कर भी दिया है, कालीनिंग्राड रशिया में ये चीज हुई है। INS कमल इज द लास्ट वॉरशिप, ये हमारी आखिरी वॉरशिप थी इंडियन नेवी की, जो कि हमने फॉरेन सोर्स से मंगाई थी एक जमाने में। इट इज द 8 इन द सीरीज ऑफ क्रिवाक क्लास फ्रिगेट। इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको इतना इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है। ये वाला पढ़ लेना कि हमारे CDS कौन है अभी, जनरल अनिल चौहान साहब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक बचा है, ओके। और देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। बुक्स एंड ऑथर्स हैं जून के। उसके अलावा हमारा मिसलेनियस टॉपिक है। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक आज पढ़ ले रहे हैं, या बुक्स एंड ऑथर्स भी जरा से उनको देख ले रहे हैं, मिसलेनियस कल पढ़ लेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आइए आप। Honda made a significant leap into space technology with a successful test of its experimental reusable rocket. Honda ने अभी एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जो कि रियूजेबल है, यानी बाद में फिर से यूज किया जा सकता है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल रॉकेट इज 6.3 मीटर, तो इसका साइज 6.3 मीटर था लेंथ में और 85 सेंटीमीटर था डायमीटर में, एंड हैज अ ड्राई वेट ऑफ 900 kg, और उसका वजन था 900 kg। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हाल वॉन अ 511 करोड़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील फ्रॉम इसरो। इसरो ने 511 की एक डील क्रैक कर ली है, 511 करोड़ की, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जो है उसको लॉन्च करने का एक मशीन उसकी, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल, ये बहुत आता है, हेल की फुल फॉर्म ये, SSLV की फुल फॉर्म क्या है, तो हेल ने इस चीज को बनाया है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट वाली जगह हेल, ठीक है। चेयरमैन इसके चल रहे हैं हेल के, या मैनेजिंग डायरेक्टर भी चल रहे हैं, यानी CMD चल रहे हैं, डॉक्टर के सुनील जो कि साइंटिस्ट है वो चल रहे हैं। हेल हैज एश्योर्ड द इंडियन एयरफोर्स दैट एटलीस्ट 6 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-MK-1A जो कि ये आपके सामने जेट विल बी डिलीवर्ड बाय मार्च। इन्होंने ये वादा किया है कि यहाँ पे हेल के थ्रू हम आपको कम से कम 6 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको बना के देंगे। हेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। हेल का ये लोगो है। आगे चलते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकेम द सेकंड इंडियन ट्रेवलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए, ये एग्जाम में आएगा आपको, तो रट जाना, ठीक है। उनके अलावा बाकी लोग जो गए यहाँ पर है, इंडिया से ये दूसरे ऐसे आदमी बने हैं, इससे पहले 30-40 साल पहले एक बंदा गया था, ठीक है, इंडिया से। तो ही लॉन्च टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है ISS,
ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। तो ये एक्सियम 4 मिशन के तहत गए। स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से इनको छोड़ा गया है, ठीक है। फॉल्कन 9 रॉकेट ने इनको वहां पहुंचाया है। द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल टू स्पेस वाज, जो इंडिया से पहले जो गए थे उनका नाम था विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में, ठीक है। अब्रॉड द सोवियत सुएज T11 मिशन, तो ये सोवियत रशिया से गए थे और ये अब जो गए हैं वो यूएस से गए हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या भी वाले का, ग्रुप कैप्टन है ये शुभांशु शुक्ला, ये आपको दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ जानवी डंगेती भी जो है ये नासा में हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से चुनी गई है, हैज बीन, इनको सेलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, ये वहां जाके पढ़ रही हैं। ये जो जगह है इसका नाम है ASCAM, ठीक है, एस्ट्रोनॉट फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म सॉरी, फॉर अ फ्यूचर स्पेस मिशन। जो 2029 में नासा एक स्पेस मिशन लॉन्च करेगा मार्स वाला, उसमें ये जाएंगी। शी बिकेम इंडिया यंगेस्ट, तो इनकी खासियत क्या है कि इंडिया की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बनी है, ठीक है। ये 2029 में जो जाएंगे स्पेस में। ये मिशन एसोसिएटेड है यूएस के साथ, ये मिशन किया जा रहा है। प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी इसको कर रही है जिसका नाम है टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज TSI, एंड इज सिलेक्टेड टू गो टू द टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन। तो ये टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन तक जाएंगी, जो कि मार्स पे रिसर्च करता है या और भी चीजों पर रिसर्च करता है, मतलब स्पेस में रिसर्च करता है। अब बुक्स को हम पढ़ ले रहे हैं, बस यही पेंट करेंगे बुक्स पे। द ऑटोबायोग्राफी, जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, वॉज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब ने ये वाली किताब लॉन्च की है, ठीक है। लॉन्च इन्होंने की, राइटर ये हैं, ठीक है। इसका नाम है किताब का जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इस महीने में लॉन्च हुई, जैसे पोप फ्रांसिस होप द ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी, पोप फ्रांसिस जो है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है होप। शशि थरूर ये जो है पॉलिटिशियन, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अ शॉर्ट हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक किताब लिखी, शॉर्ट हिस्ट्री को लेकर, मैं आजकल पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बड़ी अच्छी है। आनंदीबेन पटेल ने लिखा है, ये गवर्नर है, ठीक है, चुनौतियों मुझे पसंद है, हिंदी में किताब लिखी, चुनौतियां मुझे पसंद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was presented with the first copy of second volume of the books Wings to Our Hopes and आशों की उड़ान। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये किताब गिफ्ट दी गई है, इसकी पहली कॉपी, मतलब मार्केट में आने से पहले दिया गया। दो किताब का नाम ये है। उसके बाद द बुक्स वर ऑफिशियली रिलीज बाय डिफेंस मिनिस्टर, और ये किताब रिलीज करी है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डिफेंस मिनिस्ट्री के ये आपके हेड है राजनाथ सिंह, ठीक है, मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर है, और ये किताब इनको डेडिकेट की गई है। मिसलेनियस हम कल पढ़ते हैं बेटा, जिसमें UN का बोइंग के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लेन क्रैश हुआ था अभी हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है।